22 स्टेप नंबर शुक्रवार उपाय। घर के दरवाजे पर यह एक चीज बांध देना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्रवार के दिन हमें घर के दरवाजे पर क्या वो चीज बांधना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। साथ ही वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि शुक्रवार के दिन घर के दरवाजे पर हमें क्या वो चीज बांधना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। हम आपको बता दें, वास्तु और शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप सबको पता ही होगा कि शुक्रवार के दिन काफी लोग बहुत ही मायने रखते हैं, यानी कि शुक्रवार के दिन काफी लोग पूजा पाठ करते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ के साथ साथ भी घर में गृह शांति की पूजा लगाते हैं। हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार तो आपने देखा ही होगा कि घर में पूजा करना, यानी कि शुक्रवार तिथि लक्ष्मी माता को बहुत ही पसंद है। ये हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार आपने बहुत ही बार सुना भी होगा। शुक्रवार तिथि घर में कोई भी काम करे तो उसकी मनोकामना पूरी होकर रहती है। हम आपको बता दें, शुक्रवार का दिन बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप लोग शुक्रवार के दिन ये उपाय करेंगे तो आपका भाग्य चमक उठेगा, जिसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो वो स्वीकार कर ली जाएगी। शुक्रवार के दिन हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वो कहते हैं कि शाम में अक्सर मंजिल होती है, लेकिन इंसान को रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम आपको आपकी मंजिल बता देंगे, लेकिन रास्ते तो आपको खुद ही चुनना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बता दें, घर में नकारात्मा कैसे आती है। आप इस पूरी बात को सुन लीजिएगा। घर में नकारात्मा देर से सोने की वजह से आती है। यह बात तो हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार तो तय है, लेकिन हम आपको बता दें, घर में नकारात्मा ज्यादा एक चीज की वजह से आती है। चूहा आपने घर में अक्सर देखा होगा। चूहा शैतान का रूप माना जाता है। कभी भी आपके घर में चूहा दिखे, चूहा के पीछे शैतान होता है। आपको ये बात पता ही होगी। काफी ऐसे लोग हैं जो लोगों को नहीं पता कि शैतान यानी कि चूहा के पीछे होता है। कभी भी घर में चूहा दिखे तो उसे तुरंत निकाल कर घर से बाहर फेंक देना, वरना आने वाले दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आएगा। चूहा घर में आने का अर्थ ये होता है कि उसके पीछे शैतान ने उसको भिजाया है। किसी की हम शिकायत करने के लिए या फिर किसी के पीछे फॉलो करने के लिए हम किसी इंसान को भिजाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से ही शैतान ने ही आपके घर में चूहा को भिजाया है, ताकि उस घर में क्या चल रहा है ये पता कर सके। उसके बाद शैतान आपके घर में इजी से दाखिल हो सके। यानी कि आपके घर में सब पता करने के बाद आप घर शुद्ध रखते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं या नहीं, इसका सब कुछ शैतान को चूहा बताएगा। चूहा जाकर शैतान को बताएगा, शैतान फिर आपके घर में जल्दी आ जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वक्त रहते ही चूहा घर में दिखे तो उसे तुरंत निकालकर घर से बाहर फेंक दीजिएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि वास्तु और शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में आप लोग घर के दरवाजे पर यह चीज बांध देंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार का क्या कहना है। देखिए, भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में तो इतना ही कहना है, शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति ये उपाय सही तरीके से करेगा उसकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। भागेश्वर धाम सरकार का तो इतना ही कहना है। आपको ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए दोस्तों अब ये जानते हैं। हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में आप लोग शुक्रवार के दिन ये उपाय शाम के समय करना बिल्कुल भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि आपको ये उपाय घर के दरवाजे पर जो चीज बांधना है शुक्रवार के दिन कभी भी भूलकर दोपहर के टाइम ना करें। दोपहर के टाइम करना अशुभ और ज्यादातर घोर अनंत होता है। इसलिए आप लोग कभी भी दोपहर के 2 बजे, शाम के 3 बजे इन समयों पर ना करें। शाम के 4:30 बजे से लेके रात के 7:30-8 बजे के बीच आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन कभी भी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन घर के दरवाजे पर यह चीज बांध कर देखना, जिसके बाद आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होगी। शादी, व्यापार, नौकरी, हमें व्यापार में लाभ, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। हमारा व्यापार चलता है लेकिन व्यापार उतना नहीं चलता, व्यापार में ग्राहक नहीं आते हैं। हम घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीद नहीं पा रहे हैं। घर में नकारात्मा आना, घर में देर तक सोना, ऐसी समस्याओं के कारण आपका घर आगे नहीं बढ़ पाता। जिंदगी में वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए आप घर के दरवाजे पर, जिसे हम श्रीफल कहते हैं, यानी कि श्रीफल का मतलब एक नारियल होता है। देखिए, आप लोग नारियल ले लीजिएगा। नारियल बहुत ही पवित्र माना जाता है, आप सबको ये बात पता ही होगी। एक लाल कपड़ा लेकर उसमें एक अच्छे से नारियल डाल दीजिएगा। नारियल का छिलका ना निकाले, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। नारियल का बिना छिलका निकालकर आप उसमें डालकर, लाल कपड़े में नारियल को डालकर, जिसे हम अक्सर पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं ना, कपूर बोलते हैं, 5 कपूर को उसमें डाल दीजिएगा। एक श्रीफल यानी कि एक नारियल लाल कपड़े में डालकर उसमें 5 कपूर डालकर, सिंदूर होता है हम अक्सर पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाला, थोड़ा सिंदूर डालकर उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिएगा। हल्दी या फिर जिसे
या फिर पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली कस्तूरी हल्दी के नाम से भी मिलेगी। कस्तूरी हल्दी है तो वो भी डाल सकते हैं, कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप लोग शुद्ध हल्दी जो हमारे पूजा पाठ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा कुमकुम थोड़ा हल्दी डाल देना। डालकर अच्छे से घीटी बांध कर घर के दरवाजे पर बांधिएगा। आप देखिए आप उसमें नारियल होगा, 5 कपूर डालेगा। उसके बाद उसमें थोड़ा हल्दी थोड़ा कुमकुम डालकर उसको अच्छे से घीटी बांधकर 2 या 3 घीटी ही बांधना, इससे ज्यादा बिल्कुल भी ना बांधे। उसके बाद आपके दरवाजे पर, घर के पहले दरवाजे पर इस चीज को बांध देना। देखिए आपको ये शुक्रवार के दिन बांधना है, ऐसा बांधने में बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही जिस दिन आप बांधेंगे वो दिन शुक्रवार होना चाहिए। आप ये हर शुक्रवार भी कर सकते हैं। साथ ही शुक्रवार के दिन बांधने के बाद फिर अगले शुक्रवार को आपको इसको उतारना है, यानी कि घर के दरवाजे पर शाम के 6:30 बजे से लेके 4:30 बजे से लेके रात के 8:30 बजे के बीच आप इन बीचों में कभी भी बन सकते हैं। शाम का समय बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए आप लोग शाम के 6:30 बजे ही घर के दरवाजे पर यह चीज बांध देना। इन चीजों को बांधने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अगले शुक्रवार के दिन उस चीज को वहां से निकाल दीजिएगा। यानी कि हम इस शुक्रवार को घर के दरवाजे पर बांधेंगे, अगला शुक्रवार आएगा उसको घर के दरवाजे पर से निकालकर उस नारियल को और साथ ही उसमें जो कपूर है उस कपूरों को जलाकर उसका धुआं अलग कर दीजिएगा। कपूर जब राख बन जाएगा उसे एक काले कवर किसी में चीज में डालकर उसको फेंक दीजिएगा। बाकी का एक नारियल उसमें थोड़ा सिंदूर कुमकुम डालकर घर के दरवाजे पर बांध लीजिएगा। उसमें से 5 कपूर हटा दीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे करते समय आप लोगों को उसमें से एक चीज हटानी है, यानी कि हम पहले शुक्रवार को कपूर हटाएंगे, उसके अगले दिन हम लोग उसमें से कुमकुम और सिंदूर हटाएंगे, यानी कि फिर अगले शुक्रवार को आप लोग नारियल को घर से दरवाजे पर से हटा देना। ऐसा करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि आप लोगों के पास इतना समय नहीं है तो आप लोग अगले शुक्रवार को ही, इस शुक्रवार को बंदोगे, अगले शुक्रवार को ही उस चीज के साथ साथ ले जाकर घर से दूर बहकर जंगल या नदी किनारे के पास आप उसे छोड़ सकते हैं। इन चीजों का जरूर ध्यान रखना जब आप इस उपाय को करते हैं। इस समय आपको बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी ना देखे, क्योंकि ऐसा देखने से अशुभ माना जाता है और घोर अनंत माना जाता है। इसलिए आप लोग अगले शुक्रवार के दिन 5 कपूर भी निकाल कर जला सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो उस कपड़े को कवर में डालकर अच्छे से घर से दूर बाहर हरे झाड़ होते हैं ना, जंगल और हरे झाड़ों के पास आप उसे फेंक सकते हैं। देखिए हरे झाड़ अक्सर घरों के पास होते हैं, अक्सर घरों में हरे झाड़ नहीं होते, यानी कि आजू बाजू में घरों के पास हरे झाड़ नहीं होते। वो लोग क्या कीजिएगा, अब देखिए नदी किनारा समुद्र होते ही है ना, वहां पे जाकर समुद्र में बिल्कुल भी इस चीज को ना फेंकना, इससे घर में नाकर आत्मा आती है, जिसके बाद आपके जीवन में आने वाले दिनों में संकट आ सकता है। इसे घोर अनंत भी माना जाता है। इसलिए आप लोग अगले शुक्रवार के दिन समुद्र नदी किनारे में बिल्कुल भी ना छोड़े। समुद्र नदी किनारे के पास रेत होती है, यानी कि मिट्टी, उस मिट्टी में डालकर आए, समुद्र में नहीं गिरना चाहिए, वो चीज पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। समुद्र के पास रेत होती है ना, उस रेत के पास थोड़ा बाजू में छोड़कर आ जाए। इसके बाद या फिर समुद्र नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसे घर के आजू बाजू में झाड़ होते हैं, हरे झाड़ जिसे हम घना जंगल कह सकते हैं, उस जंगल में फेंक सकते हैं। या फिर आप बच्चों की नजर उतारते हैं, कोई चीज कभी आपने कहीं जगह फेंकी है, जिस जगह आपने नजर उतारकर बच्चों की चीज फेंकी उस जगह भी उसे फेंक सकते हैं। फिर आप चाहते हैं तो 5 कपूर एक शुक्रवार, अगले शुक्रवार को फिर सिंदूर और उसमें से कुमकुम को निकाल देना। उसके बाद अगले शुक्रवार को नारियल भी निकाल सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो। यदि आप नहीं चाहते, हम इतने शुक्रवार नहीं कर सकते हैं, हम एक ही शुक्रवार में करेंगे, तो इस शुक्रवार को घर के दरवाजे पर बांधिएगा, अगले शुक्रवार के दिन निकालकर उसे घर से दूर बाहर हरे झाड़ जंगलों में फेंक कर आना। फेंक कर आते समय अपने घर आने के बाद हाथ और पैर मुंह धोकर कपड़े बदल लेना, जिसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी, आने वाले दिनों में धन की कमी नहीं होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब